आप 2 करोड़ रोजगार का हर साल वादा करो, बिल्कुल, आपने 15 बड़ा लाख रुपए खाते में डालने की बात करो, बहुत हुई महंगाई की मार, ये ताल ठोको। अब आपने गप्पू शब्द कह दिया, ये डींगे आप हाको, आपको गप्पू ना कहे। अरे तो आपने किया कहां? कितने रोजगार सृजित किए? कितने न्यूनतम स्तर पर है? जो 8 से ऊपर झूल रही है उसको आप न्यूनतम स्तर कहते हैं। 25 साल से कम उम्र के जितने ग्रेजुएट्स हैं 42.3% अगर बेरोजगार हैं, आप कहते हैं कि ये न्यूनतम स्तर। 60,000 पुलिस भर्ती, कांस्टेबल की भर्ती के इम्तिहान में पद थे 60,000, 48 लाख लोग आवेदन कर देते हैं। महेश वर्मा, पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए, सही चैनलाइजिंग हो जाए रिसोर्सेज की, तो ये जो रोजगार के लिए युवा सड़क पर भटकता घूम रहा है वो चिंता दूर हो जाएगी, ये कह रही है कांग्रेस। पता नहीं, राहुल गांधी जी का जिस तरह का इमेज बनता जा रहा है राजनीतिक दृष्टि से, मैं समझता हूँ कि अब वो अपने आप में जो है, मैं पहले जिस तरह से उनके लिए एक उपमा गढ़ा जाता था पप्पू का भी, गप्पू का भी अपना, वो मुझे लग रहा है कि थोड़े समय के बाद जो है उनके साथ ये भी उपमा अगर लगने लगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप 2 करोड़ रोजगार का हर साल वादा करो, बिल्कुल, आपने 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात करो, बहुत हुई महंगाई की मार, ये ताल ठोको। अब आपने गप्पू शब्द कह दिया, ये डींगे आप हाको, आपको गप्पू ना कहे कोई, दूसरा कोई एक वादा करे वो गप्पू हो जाता। वही उसी चीज को आपने सही सवाल खड़ा किया। हाँ। सवाल है कि हमसे आप अपेक्षा 2 करोड़ की करते हैं और ले आते आप 30 लाख की बात है। हम 10,000 करोड़ की बजट में परफॉर्म कर रहे हैं। कितने रोजगार सृजित किए? साहब, मैं कह रहा हूं कि अभी तो जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, जो 4 मुद्दों के जरिए वो पूरे देश और दुनिया को बदलने चले हैं, जो उनका 4 ना उनके पास कोई रीजन ऐसा दिखाई दे रहा है अब तक, तो वो ये असल मुद्दे नहीं है देश के। देखिए, ये रियल मुद्दे हैं और इन मुद्दों को जो है हम इनसे कहीं मुख नहीं मोड़े हैं। उसी का नतीजा है कि आज कहीं बेरोजगारी दर अब से न्यूनतम स्तर पे कहीं है। कितने न्यूनतम स्तर पर है? जो 8 से ऊपर झूल रही है उसको आप न्यूनतम स्तर कहते हैं। 25 साल से कम उम्र के जितने ग्रेजुएट्स हैं 42.3% अगर बेरोजगार हैं, आप कहते हैं कि ये न्यूनतम स्तर है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस चीज को आप समझने की और 60,000 पुलिस भर्ती, कांस्टेबल की भर्ती के इम्तिहान में पद थे 60,000, 48 लाख लोग आवेदन कर देते हैं। अरे साहब, ये तो मैंने पहली बार भारत में हो रहा है ऐसा। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे पहली बार नहीं, इससे पहले 5-5 लाख लोग, नहीं 5-5 लाख लोग अगर आवेदन कर रहे हैं तो वो गलत है। नहीं, गलत नहीं, गलत है। उससे ये और आप उनसे नहीं पूछते हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी की एक परंपरा शुरू की। SC ST का जो हक था उसको मार दिया गया, जो OBC को आरक्षण मिलता था उसको मार दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में ले जाके 10 साल तक बैकलॉग लगा के, और जिस तरह से पूरे देश को, मतलब जो नौजवान थे जिनको समय से कोई चीज मिल जाना चाहिए था, उसको कहीं ना कहीं रोका गया, जानबूझ के रोका गया। और उसको रोकने के काम किसने किया? आप याद करिए, UPA सरकार में 2007 में जब इस तरह की चीजें शुरू हुई तो किसी ने उसके ऊपर, अगर आप ऑर्डिनेंस लाते, आप सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित मामला था उससे कहीं दिगर, आपको 10 साल होने को आए ना। सब मैं कह रहा हूं, कब आपको कब मना कर रहा हूं? 1 मिनट सुनिए ना। आज 10 लाख करोड़ के बजाय 50 लाख करोड़ का इस देश में अगर बजट हो गया तो आपको लग रहा है कि भाई ये एक कहीं बजट हो गया, युवा को क्या मिला? सुनिए अब तो। ये चार ये हम क्या कह रहे हैं? देखिए, आज सुनने को तैयार नहीं, स्टूडियो में आने का पूरा भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। 40 लाख नौकरियां, जो सवाल मैं पूछ रहा था अभी राधिका से। 1 मिनट सुनिए ना। 40 लाख केंद्र में नौकरियां हैं, आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो सरकारी नौकरी। आंकड़े गलत है। 1 मिनट, आंकड़े मेरे गलत नहीं, नहीं, ये 40 लाख वाले भी आंकड़े गलत है। अच्छा, कितने हैं बताओ सर? मैं आपको बता रहा हूँ आज केंद्र में कितनी नौकरियां बताइए। सर, केंद्र में अभी 14 से 15 लाख की वैकेंसी जो है आपकी है, उसके अलावा जितना है मैं कुल मिलाकर नौकरी कह रहा हूँ। 40 लाख पद ही हैं, उनमें से 9,79,000 खाली पड़े हुए हैं। आपने तो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी। रोजगार मेले आप 1.5 साल से लगा रहे हैं, उसमें ये 9,79,000 पद ही उनकी भरपाई कर रहे हैं और बेच रहे हैं ऐसे कि नई नौकरी दे दी, पुराने पद को भर रहे हैं। मेरी आपसे, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो कहीं दिख रहा है। अच्छा। आप ही के प्रोग्राम में संदीप भाई आप ही कह रहे थे कि राहुल गांधी के 72,000 के अनाउंसमेंट को जनता ने नकार दिया और नरेंद्र मोदी जी के 6,000 के अनाउंसमेंट को कहीं स्वीकार करके और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित तमाम
देश के अन्य राज्यों में जो हम जीतते अच्छा, आ रहे हैं। रोजगार कितने दिए? जनता की ये लगती मोहर का कहीं प्रमाण है कि हम प्रामाणिक तरीके से काम कर रहे हैं। विकास का बोलबाला है। राहुल गांधी के जो ये बकतंत्र है उसमें इस जनतंत्र में अब वो फेल हो चुका है। अब वो बकतंत्र बता रहे आज बड़े बिल्कुल मैं तीखे और थोड़े से संसदीय शब्द है मेरे कार्यक्रम में। बकतंत्र का मतलब यही होता है कि इस्तेमाल होते नहीं है, पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। खूब सारा बोलते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। अब रोजगार क्रांति की जो ये बात हो रही है, जो ये खाका खींच रही है कांग्रेस, राजीव रंजन आप इसे वेलकम करते हैं। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और इससे हम मुंह पलट नहीं सकते, ये मानते हैं आप? देखिए, निसंदेह नौकरियां बेहद अहम है और नौकरियों के मामले में बिहार ने एक कीर्तिमान बनाने का काम किया है। इसलिए हम ये मानते हैं कि आज के सबसे बड़े जो सवाल हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को एड्रेस करना जरूरी है और रोजगार एक बड़ा सवाल है। लेकिन रोजगार को लेकर के कांग्रेस के 50 वर्षों का जो इतिहास है, उनके शासन की अनेक सरकारें, केंद्र और राज्यों में जो भी उनकी सरकारें थी, उनके लिए रोजगार कभी प्राथमिकता के तौर पर उभर करके। राजीव रंजन, जब आप इंडिया के हिस्सा थे, एक मिनट रोक रहा हूं, ये ना आप भी वही जो एनडीए के तमाम प्रवक्ता होते हैं, हिस्ट्री लेसन जरूर देना है हर कार्यक्रम में कि जो कांग्रेस के 50 साल थे, अरे भाई इसीलिए तो एनडीए की सरकार को चुना 2014 में, 2 करोड़ रोजगार के नारे पर तालियां पीटी युवाओं ने। तो अब पिछले 10 साल का भी तो लेखा जोखा देना होगा। और आपने बिहार की ताल ठोक दी, बिहार सरकार ने काम किया है, ये दरअसल नीतीश कुमार का काम है या तेजस्वी यादव ने जो दबाव बनाया और 2020 के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, शुरुआत वहां से हुई थी? देखिए, जिस तरह से राजीव गांधी जी ने 30 लाख नौकरियों का वायदा किया, तेजस्वी यादव के वायदे भी वैसे ही धरे के धरे रह जाते अगर संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ नीतीश कुमार जी ने इस वायदे को जमीन पर नहीं उतारा होता। दरअसल शिक्षा मंत्री जिनके जिम में, उनके विभाग के जिम में 2 लाख से ज्यादा नौकरियां थी, उनका लगातार वो विवादों में किस लिए रहे? विभागीय प्रधान सचिव के साथ उनके टकराव की खबरें और सनातन को लेकर के उनकी विवादित टिप्पणियां। वो दफ्तर नहीं जाते थे और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये चीजें सब लोग जानते हैं कि उनका काफी अपने कार्यालय से उनकी दूरी थी। वो जो नियमित दिनचर्या के कार्य थे उसमें भी उनकी दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए बिहार में चाहे आधारभूत संरचना का सवाल हो, बिहार में महिलाओं को बराबरी का हक, चाहे पंचायती राज व्यवस्था से लेकर तमाम नौकरियों के आरक्षण से लेकर जो भी रोड मैप कोई देने को तैयार नहीं। पहली बार वो रोड मैप दिया जा रहा है क्या कि पहली नौकरी पक्की, अप्रेंटिसशिप की जाए, करवाई जाएगी, 8,500 रुपए दिए जाएंगे, गिग वर्कर्स को एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। वो तो ऐसे ही बेचारे सड़कों पर दौड़ते भागते रहते हैं। देखिए संदीप जी, निसंदेह चाहे वो गिग वर्कर्स हो या जो जिनको आप 8,500 रुपए देने की बात करते हैं, होमवर्क